तो ठाकुर जी का स्वरूप स्वभाव क्या है? क्रिया स्वयं करते हैं, हमारी बना देते हैं, पर नाम हमारा हो जाता है, प्रशंसा हमारी हो जाती है। देखो, नाम हो प्रशंसा हो ये बात एक है, पर उस नाम प्रशंसा के होते समय आप लोगों को क्या करना है? नेत्र बंद करना, भीतर बैठे ठाकुर जी को धन्यवाद, ठाकुर जी मेरी तो क्षमता नहीं है, ये सब आप करवा रहे हैं, ऐसी भावना। तो भगवान ने उत्तरा के बालक की रक्षा की और कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। अब हम कथाक्रम थोड़ा जल्दी करें, ठाकुर जी का उत्सव भी करना है। आगे भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। भगवान सबसे निवृत्त होकर फिर द्वारिका पधारे। महाभारत युद्ध करा के भगवान द्वारिका आए। एक कथा सुना दें छोटी सी। हमारे भारत में एक स्थान है गुरुवायूर। कितने लोगों ने दर्शन किया है? हाथ ऊपर करो। चलो, हैं तो कम पर गए हैं कई लोग। वहां की एक कथा है। हमारे द्वारिकाधीश प्रभु जब महाभारत युद्ध के लिए हस्तिनापुर चले गए, तो द्वारिका में एक महामारी आई। और वो महामारी कैसी थी कि भगवान के दर्शन के वियोग में लोग यहां के ज्वर उनको चढ़ता था। और वो ज्वर ऐसा होता था कि उस ज्वर युक्त व्यक्ति को जो देख लेता था उसको भी ठाकुर जी का विरह होने लगता था, उसको भी ज्वर चढ़ जाता था। और धीरे धीरे लोग अपने देह का त्याग जैसा करने लगे। रुक्मणी जी को जाके किसी ने कहा, बोले कि द्वारिका में बहुत संख्या में लोग बीमार हो रहे हैं और वैद्यों से भी वो बीमारियां दूर नहीं हो रही है लोगों की। तब रुक्मणी जी ने भगवान को एक पत्र लिखा और कहा कि भगवान आप कैसे भी करके थोड़ा समय निकाल के द्वारिका आ जाइए, क्योंकि द्वारिका के लोग आपको देख करके जीते हैं और इतने दिन हो गए आपको देखा नहीं है। यहाँ के लोगों को महामारी हो रही है, एक बीमारी फैल गई है आपके वियोग की। सोचो, हम लोग अपने आप को भक्त कहते हैं, यहां पर बीमारी हो रही है लोगों को बिना दर्शन किए। तब भगवान कैसे भी करके महाभारत युद्ध से एक दिन के लिए द्वारिका आए। और जैसे भगवान आए तो ठाकुर जी के आते सब द्वारिका के लोग स्वस्थ हो गए। तब ठाकुर जी बोले, देखो हमको महाभारत युद्ध में जाना पड़ेगा, हम यहां रह नहीं सकते हैं, लेकिन जाएं कैसे, ये लोग तो व्याकुल हो जाएंगे। तब ठाकुर जी ने समुद्र की बालुका से अपना एक छोटा सा विग्रह बनाया, छोटा सा स्वरूप बनाया। और उस स्वरूप में ठाकुर जी ने अपने अंश पिरो दिए। वो स्वरूप स्थिर नहीं था, चलता था। कैसे चलते हैं? बोले द्वारिका में लोगों के घर पहुंच जाता वो छोटा सा स्वरूप, ऐसे चलते फिरते ठाकुर जी थे। और किसी के घर से दही चुरा के खा गए, किसी घर से माखन चुरा के खा गए, किसी के घर में जाके बच्चों के साथ खेलने लग गए। द्वारिकाधीश का ऐसा रूप द्वारिका में प्रकट कर दिया भगवान ने कि अब द्वारिका के लोगों को भगवान की याद नहीं आती, उस स्वरूप में ही सब आनंद होते हैं। ठाकुर जी वापस हस्तिनापुर चले गए, युद्ध आदि कराया, वापस द्वारिका आए। फिर जब द्वारिका से भगवत धाम जाने की लीला प्रारंभ हुई, तब भगवान ने बृहस्पति गुरु और पवन देव इन दोनों को आमंत्रित किया और दोनों से कहा कि देखिए द्वारिका मेरे जाते डूब जाएगी, जो शेष अंश बचेगा वो भगवान की स्वधर्मा सभा, ये सभा क्षेत्र है जिसमें हम बैठे हैं। यहां ठाकुर जी सभा करते थे, ठाकुर जी जहां रहते थे वो तो डूब गई समुद्र में। तो भगवान ने कहा कि यहां द्वारिका में एक मेरे हाथों से बनाया हुआ स्वरूप है, आपसे मेरी प्रार्थना है कि मैं चाहता हूं कलिकाल में लोगों को इसका दर्शन हो, आप इनको सुव्यवस्थित स्थान पर विराजमान करो। तब गुरु बृहस्पति ने और पवन देव यानी कि वायु ने उनको दक्षिण के एक सुंदर स्थान केरला में जो है वहां विराजमान किया, इसलिए उनका नाम पड़ा गुरुवायूर। गुरुवायूर श्री कृष्ण, वो भगवान के द्वारा बनाए गए श्री ठाकुर जी हैं। द्वारिका के प्राण रक्षा भगवान करते थे।
तो भगवान द्वारिका लौट करके आए महाभारत युद्ध से। कुछ दिन बाद खबर मिली कि उत्तरा ने बालक को जन्म दिया, जिस बालक की भगवान ने रक्षा की थी। तो ठाकुर जी फिर से गए और हस्तिनापुर उस बालक को मिलकर के आए। अर्जुन भगवान को छोड़ने के लिए द्वारिका गए, कुछ महीनों तक लौट करके नहीं आए। अपशगुन जैसा होने लगा युधिष्ठिर को, और युधिष्ठिर जी ने अपनी शंका को व्यक्त किया। भीम से कहा कि कुछ अपशगुन जैसा लग रहा। अब यहां देखो अपशगुन किन को बताया गया है। लोग जिनको अपशगुन मानते हैं वो अपशगुन नहीं होता। लोग किसको अपशगुन मानते हैं? आप मुंबई जा रहे थे, गाड़ी में बैठती छींक आ गई, ए रुक जाओ, ए भाई अपशगुन है, अभी मत जाओ, ये अपशगुन है। पौन पे घर से बाहर मत निकलो, अपशगुन है। बेचारे कोई झाड़ू पोंछा लगा रहे थे, अभी मत निकलो, झाड़ू लग रही है। ऐसे लोग पता नहीं क्या क्या अपशगुन बताते हैं। बिल्ली रास्ता काट गई, सबसे बड़ा अपशगुन है। अब यहां युधिष्ठिर को जो अपशगुन हो रहे थे, उनमें सबसे पहला अपशगुन क्या कि सुबह का सूर्य उदय हुआ है, पर कैसा लग रहा है कि जैसे शाम हो गई हो। अस्ताचल को सूर्य उदय नहीं लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है अस्त हो रहे हो। ये अपशगुन है। सूर्य का अस्त का अनुभव होना उदय के समय पर, यह अपशगुन है। दूसरा अपशगुन क्या बताया यहां पर? युधिष्ठिर जी को लगा सूर्य उदय की जगह अस्त क्यों हो रहा है, नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही आप वन में गए तो वन में हिंसक जीवों से भय लगना चाहिए, पर वन में जाकर के उन पशुओं से भी, उन पक्षियों से भी भय लग रहा है जो कभी कुछ कहते नहीं है। जैसे कि तोता, जैसे कि कबूतर, जैसे कि छोटे छोटे ये पक्षी हैं और भी कई हैं, उनसे भी भय लग रहा था। माने ऐसा लग रहा था ये मुझ पर आक्रमण करेंगे। ये अपशगुन है। तीसरा, नदी में समुद्र की भ्रांति होना। नदी को देख करके ऐसा लग रहा था मानो जैसे समुद्र की भांति उफान भर रहा हो, और नदी के समीप ना जाके युधिष्ठिर दूर भाग रहे थे। ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र जैसी लहर आ रही है। यह अपशगुन है। तीसरा, घुड़शाल में या फिर गौशाल में अत्याधिक घोड़े और गाय रोते हुए दिखाई देना। कई बार गायों के नेत्रों में हमको अश्रु दिखते, वो रो नहीं रही हैं, वो रो नहीं रही हैं। कई बार उनकी अच्छे से नेत्रों की, अब उन पे हाथ तो नहीं ऐसे साफ कर लें, सफाई ना होने के कारण कुछ ऐसा चला जाता है जिसकी वजह से आंखों से निकलता रहता है। रुदन करने वाली गाय अलग पता चल जाती है, वो निराश दिखती है। रुदन करते हुए कोई भी 4 पैर वाले पशु दिखना, यह भी अपशगुन है। और अपशगुन क्या बताया? भगवान की प्रतिमा को देख करके आनंद ना होकर के चिंता होना, यह भी एक अपशगुन है। जबकि ऐसा होता है, संसार में चिंता होती है, ठाकुर जी के सामने जाते ही हम शांत हो जाते हैं, आनंद लगता है, ठाकुर जी को देख के शांति का अनुभव होता। पर नहीं, युधिष्ठिर जी को ठाकुर जी को देख के और चिंता और व्याकुलता, अस्थिर जैसा मन होने लगा। यह अपशगुन है। ये सारे और भी बहुत सारे बताएं यहां पे, ये सारे अपशगुन युधिष्ठिर को हो रहे थे। और युधिष्ठिर जी बोले भीम से जाके, मुझे अपशगुनों का अनुभव हो रहा है, मुझे लग रहा कुछ ठीक तो नहीं है। और बस ये बात कह ही रहे थे कि तभी द्वार पर अर्जुन आकर के धड़ाम से गिरा। दौड़ करके जाके देखा तो वो अर्जुन, उसके कवच फटे हुए थे, सिर के केश बिखरे पड़े थे, मुकुट कहीं गिरा पड़ा था, मुख का तेज सारा जा चुका था। युधिष्ठिर जी ने कहा, अर्जुन तेरी स्थिति ऐसे कैसे हो गई? तुम द्वारिका गए थे, द्वारिका में सब ठीक है ना? वसुदेव जी, देवकी, रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती, सबका नाम लिया, और जैसे ही नाम लिया द्वारिकाधीश का, हमारे श्री कृष्ण ठीक है ना?
कृष्ण नाम सुनते ही अर्जुन बहुत रोए। बोले भैया, पग पग पे हमारी रक्षा करने वाले द्वारिकाधीश कृष्ण अपनी लीला विश्राम करके स्वधाम चले गए और द्वारिका समुद्र में डूब गई है। ये खबर सुनते ही युधिष्ठिर जी स्तब्ध हो गए। बोले भगवान चले गए लीला पूरी करके? बोले हाँ। एक बात सुनिएगा, ठाकुर जी को बंधुओं हमारी तरह लीला विश्राम करने वाला कभी मत समझिएगा। हमको शमशान ले जाया जाता, हमारी चिता में अग्नि लगाई जाती, हमारे संस्कार किए जाते हैं, अग्नि संस्कार, अंतिम संस्कार, ये सब ठाकुर जी के प्रति कभी सोचना भी नहीं। गीता में भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे अपने समान मरणासन अवस्था वाला समझता है वो व्यक्ति महाअपवित्र है। कभी नहीं होता। ठाकुर जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। अर्जुन ने कहा भगवान अंतर ध्यान हो गए। ये बात सुनते ही युधिष्ठिर बोले, जिनकी वजह से हस्तिनापुर मिला, जिनकी वजह से महाभारत युद्ध जीते, वो ही जब नहीं है तो फिर हम यहां रह के क्या करें। और पांचों पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण को चले गए। इस बीच में कुंती जी के साथ क्या हुआ? कुंती जी को जैसे ही पता चला कि भगवान ने अपनी लीला पूरी, अभी मैंने कुंती स्तुति कही नहीं है आज, नहीं तो कृष्ण जन्म नहीं हो पाता। इतनी अद्भुत है कुंती स्तुति। मैंने कहा ना, कर्ण, कृष्ण और कुंती ये अद्भुत है। इनको मैं तभी स्पर्श करता हूं जब मुझ पर समय बहुत ज्यादा हो और कोई पाबंदी ना हो। पाबंदी तो यहां पे है नहीं, पर कृष्ण जन्म तो करना है। बैठे हैं बेचारे झूला में पहले तो ही आके, और कहीं 12 बज जाएंगे कथा में, इसलिए मैं उस विषय में जा नहीं रहा हूं। कुंती बहुत अद्भुत प्रसंग है। कुंती को जैसे पता चला कि भगवान कृष्ण लीला पूरी करके चले गए, बाकी सब लोगों को तो रोने का समय मिला होगा, चिंता करने का समय मिला होगा। कुंती ने जैसे ही सुना ठाकुर जी गए, उसी क्षण कुंती ने प्राण त्याग दिए। जीवित रही, मानो जीवित ही इसीलिए थी क्योंकि ठाकुर जी हैं। ऐसा प्रेम कुंती का। छोटे से बालक परीक्षित को राजा बना दिया और चले गए। और क्योंकि छोटा बालक है इसलिए ब्राह्मणों को आज्ञा कि आप लोग निर्देशन कीजिएगा परीक्षित को कैसे राजपाट संभालना है। पांचों पांडव चले गए। परीक्षित धीरे 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 बड़े हुए, ब्राह्मणों के निर्देशन में राजपाट संभालने लगे। एक दिन परीक्षित का ब्याह हुआ, जन्मेजय आदि पुत्र हुए। परीक्षित वन में गए, तभी उनको एक काला काला व्यक्ति मिला जो कि वृषभ यानी कि बैल, उसके 3 पैर कट चुके हैं, चौथे पैर को काट रहा था। ये वृषभ कौन है? धर्म। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। और ये काला व्यक्ति कौन है? कलयुग। कलयुग धर्म के 3 पैर काट चुका है, सत्य, दान, दया और पवित्रता। ये 3 पैर कलयुग में नहीं है, केवल 1 पैर बचा है, सत्य। हम दान नहीं कर रहे हैं, आडंबर करते हैं दान के नाम पे। दया नहीं है हमारे चित्त में, वो भी आडंबर ही है। और पवित्रता तो पूछो ही मत, हम जैसा पवित्र तो कोई हो ही नहीं सकता है। पवित्रता तो बहुत है हम लोगों में। कई लोगों को सुबह जल्दी उठना होता है ना, वो रात को नहा के सोते हैं। एक बार विदेश की कहीं की बात है, तो हमने एक बहन से पूछा, मैंने कहा आप सुबह ऑफिस कितने बजे जाते हो? बोले 7 बजे। मैंने कहा उठते कितने बजे हो? 6:30 बजे। मैंने कहा ऑफिस कितना दूर है? बोले 20 मिनट। मैंने कहा आप 6:30 बजे उठ के 7 बजे ऑफिस कैसे पहुंच जाते हो? बोले कुछ नहीं, बस सुबह तैयार हुए, गाड़ी में बैठे, कॉफी ली, बर्गर लिया, वो अपना खाते गए, पहुंच गए। मैंने कहा वो सब ठीक है, नहाए कब? बोले वो तो रात में नहा के सोते हैं हम। मैंने कहा जय हो पवित्रता की साक्षात प्रतिमूर्ति, मुझे आज दिखी। अरे भले आदमी, कई लोग ऐसे हैं वो सुबह सुबह मंगला करने भी बिना नहाए धोए जाते हैं। एक माता जी मुझे अभी नाथ द्वार में सुबह मुझे रोज बोले, मैं रोज मंगला करने जाती हूँ, रोज मंगला करने जाती हूँ। एक दिन मैंने उनको पकड़ा, मैंने कहा सुनो नहा के जाती हो? महाराज जी मंगला में नहाना थोड़ी। तो मैंने क्यों? ठाकुर जी भी तो नहीं नहाते मंगला में।
तो हम क्यों ना के जाएं? वो भी तो सीधे उठते ही दर्शन देते हैं, तो हम भी सीधे उठते ही दर्शन करते हैं। जय हो पवित्रता की साक्षात। 2 मूर्ति, एक विदेश में मिली, एक आज मिली है। ये तो सब ऐसी एक व्यवहारिक बात मैंने कह दी, नहीं तो स्वयं से पूछिए, आप पवित्र रहते हो? नहीं। तन की पवित्रता तो है ही नहीं, मन भी पवित्र नहीं है हमारा। किसी एक श्रेष्ठ व्यक्ति के सामने आते ही, उससे मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं? अरे हाँ, तुमसे तो मिलने के लिए हम बहुत दिन से बैठे थे, मन ही मन क्या सोच रहे हैं? बोले हमें सब पता तू कैसे बना है, और तेरे अंदर क्या, तू कहां से इतना श्रेष्ठ हो गया, आदि आदि सब उसके बारे में दुर्भाव। पवित्र हैं हम। परिवारों में कोई संबंधों में कुछ उत्सव जैसा होता है तो सब लोग जाते हैं उपहार लेकर के, पर उपहार देते हैं दिखाने के लिए, पर मन में तो उपहार नहीं है ना उसके लिए। हम पवित्र हैं? महापवित्र हैं हम लोग। ठाकुर जी भले ही सामाजिक उपहार नहीं देते, पर मानसिक उपहार देते हैं। सबके सामने आपको उपहार नहीं दिया होगा, पर आप दर्शन करके जाओगे, कुछ तो देंगे आपको, क्योंकि वो पवित्र है। हम पवित्र नहीं हैं। तो कलयुग में केवल एक पैर बचा है धर्म का, सत्य। कहीं ना कहीं हम चाहे जैसे भी हों, हमको सत्य चाहिए, हमें सत्य मिलना चाहिए। ये हमारी एक सबकी डिमांड होती है। हर व्यक्ति को सत्य का आचरण चाहिए। चोर भी चोरी करने के बाद कहीं ना कहीं सत्य का ही आचरण करता है। सत्य सब कुछ, इसलिए सत्य बचा है बस, बाकी सब और कुछ नहीं है कलयुग में। तो परीक्षित ने जब उस व्यक्ति को देखा, उस काले व्यक्ति की ओर दौड़े, बोले तुम कौन हो? उसने कहा मैं कलयुग हूं, आप मुझे नहीं मार सकते। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, और मेरी बारी है, आप मुझे कैसे मार सकते हो? तब कहा कि मेरा राज्य छोड़ के चले जाओ। बोले मैं नहीं जा सकता, आप ब्रह्मा की कृति को बिगाड़ नहीं सकते, मेरा समय आया है, मैं आऊंगा। भगवान जिस दिन धाम छोड़ के गए, द्वारिका जिस दिन डूबी समुद्र में, उसी दिन मैं आ गया था। अब मेरा समय है, आप मुझे कैसे भगा सकते हो? परीक्षित जी बोले मैं तुझे टिकने तो नहीं दूंगा। तब कलयुग ने कहा एक काम करते हैं, आपकी भी रह जाए, मेरी भी रह जाए, मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। जो स्थान आप बताओगे उसके अलावा किसी स्थान में मुझे देखोगे नहीं आप। बंधुओं, आश्चर्य की बात है, केवल 5 जगह है कलयुग, केवल 5। और बुरा नहीं मानिएगा, पीछे वाले व्यक्ति से लेके मुझ तक हम सब ने इन 5 में से किसी एक जगह का आस्वादन तो किया है। इसीलिए कलयुग का प्रभाव है हम पे। कौन से 5 स्थान हैं? द्यूतम, पानम, स्त्रियः, सूना, 4 स्थान। पुनश्चयाचमानाय जात रूप मदात प्रभु, 5। सबसे पहला कलयुग का स्थान जुआ, द्यूतम। जुआ केवल ताश में नहीं खेला जाता है, बहुत सारे खेलों में जुआ खेला जाता है। और जिस भी क्रिया में आप जुआ खेल रहे हैं उसमें कलयुग है। आपको उस समय अनुभव नहीं होगा। अच्छा एक बात, चलो हम ये नहीं बात करते कि जुआ होता क्या है, हम ये बात करते हैं कि जुआ में पाप क्यों है। क्योंकि धन लक्ष्मी है और लक्ष्मी भगवान की पत्नी है। धन को जब आप दांव पर लगाते हैं, धन को जब आप जुए में लगाते हैं, आप एक प्रकार से उसको धन ना देख करके ये देखो आप भगवान की पत्नी को दांव पे लगा रहे हो, लक्ष्मी को दांव पे लगा रहे हो। द्वारिकाधीश आपको देख के आंख और फेर लेंगे, बोले मेरी पत्नी को दांव पे लगाते हो तुम। जुए में कलयुग का निवास। इसलिए वाह, अच्छा पता चला मुझे, सुन रहे हो आप लोग। बुरा नहीं मानिएगा, हमारे कई वैश्य समाज के लोग, हमारे कई मारवाड़ी वर्गीय और कई बनिया भाई लोग, मैंने सुना दीपावली पर वो लोग खेलते हैं।
नहीं खेलते तो बहुत अच्छी बात है, पर वो भी है ना कि कौन कौन से वर्ग के खेलते हैं कई लोग, और जुआ खेलते हैं। आप खेल खेलिए, कोई भी जुआ मत खेलिए। द्योतम, उसमें कलयुग का निवास है। उस समय आने वाला धन, वो समय आने पर आपके कुल में, आपके खानदान में विकृत बालक होंगे, विकृत बुद्धि वाले बालक होंगे, दुष्ट बालक जो आपकी सुनेंगे तक नहीं, अंग भंग हो जाएंगे। ऐसा करके आगे कुल में ऐसे बालकों का जन्म हो सकता, उस धन का यदि उपयोग होगा तो। लोग इस बात को समझते नहीं है। इसलिए द्योतम, जुआ जितना हो सके बचिए, नहीं खेलिए। दूसरा कलयुग का निवास क्या है? पानम, मदिरा पान, सुरापान, बड़ी बड़ी बोतलों का जो सेवन हम करते हैं, उसमें कलयुग का निवास है। और केवल वही नहीं, हर वो वस्तु जो आपको अनकॉन्शियस कर देती है, उन सब में कलयुग का निवास है। चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो, तंबाकू हो, मदिरा पान हो। कई लोग भोले बाबा के नाम पे भी ले लेते हैं, भोले बाबा का प्रसाद है, ले लो। मैं कहता हूं ऐसे लोगों के लिए जो भगवान शिव के नाम पर ये सब लेते हैं ना, नशे वाली चीज, महादेव उन्हीं के लिए ही त्रिशूल लेकर के बैठे, बोले आ दारी के तो बताऊंगा, तू आ मेरे सामने। और तुम ये सब ले रहे हो, भांग धतूरा धुआं उड़ा रहे हो हमारे नाम से, तो बेटा ये क्यों भूल जाते हो कि विष भी हमने ही पिया था, गले में धरा है यहां पे, उसको पियो। अपने मतलब की सब चीजें हमको सुनाई दे जाती हैं। नहीं, आप जिससे भी अनकॉन्शियस होते हो, ऐसी कोई भी पेय पदार्थ, खाने वाले पदार्थ, उन सब में कलयुग का निवास है। आपकी बुद्धि अपने स्तर से परे हो जाती है। एक बहुत विचित्र आदमी मेरे पास आया, मुझसे बोला महाराज जी आप कह रहे हो अनकॉन्शियस, मैं तो कॉन्शियस ही पी के होता हूं, मेरा तो मन ही उसमें तभी लगता है। बहुत विचित्र है भैया संसार के लोग। द्योतम पानम। और तीसरा स्थान बताया गया स्त्रीय, पर स्त्री और पर पुरुष संग। आपका विवाह हुआ है, आपने वर्ण किया है, आपने उनके साथ 7 फेरे लिए हैं, उसके बाद कोई भी दृष्टि में आवे उसके प्रति वो भाव नहीं बनना चाहिए, वो एक ही के लिए रहे। अगर आप इस एक पत्नी व्रत और एक पतिव्रत का पालन नहीं कर पाते हैं, आप पे कलयुग का प्रभाव है। इसलिए एक पत्नी व्रत और एक पति, ये सबसे बड़ा व्रत है संसार में। चाहे कितनी हो एकादशी कर लो, कितनी हो सोमवार कर लो, कितने भी प्रदोष कर लो, कितने भी कुछ कर लो, लेकिन अगर आपने पत्नी व्रत कर लिया, एक पत्नी, इसके अलावा जो देखें सब सम्मान नहीं है, यही है सब कुछ हमारी, और एक पति व्रत यही है सर्वस्व हमारे, चाहे जैसे भी हैं यही हैं। ये व्रत यदि आपने कर लिया तो सारे व्रत आपके सामने नतमस्तक हैं। अब सोचो, इसमें भी एक भला आदमी मुझसे क्या बोला, महाराज जी ब्याह के बाद ही तो एक के संग रहना है, ब्याह से पहले जब तक ब्याह ना हो तब तक तो छूट है ना। मैंने कहा भाई बहुत ऊंचे लोग हैं संसार में। पत्नी व्रत, पतिव्रत, अगर इसका पालन आप नहीं कर पा रहे हैं तो विवाह के समय अग्नि साक्षी मानी थी, विवाह के समय बड़े लोगों का आशीष लिया था, विवाह के समय वेद मंत्रों ने साक्षी दिलाई थी, इन सब की साक्षियों पर कीचड़ डाल दिया आपने। माता पिता के आशीष लेने का दुर्फल मिलेगा आपको,
अगर विवाह के बाद किसी के प्रति कुदृष्टि जाती है तो वेदों की आज्ञा का उल्लंघन करने का आपको प्रतिफल मिलेगा। अग्नि साक्षी मान करके फेरे लिए तो अग्नि का दंड मिले, कितने दंड मिलते हैं। इसलिए व्यक्ति को अब तो टिकते ही नहीं है, ब्याह हो ही नहीं रहे, हो ना तो मतलब रुके ही नहीं पा रहे हैं। उसके पीछे कारण पता है क्या है? प्रदर्शन। आप अपना सब कुछ प्रदर्शित कीजिए, पर हमारी एक बात मानिए, अपने गोपनीय संबंधों को प्रदर्शित मत कीजिए कहीं भी। अपना संबंध जो है आपका पति पत्नी का है आदि जो भी है, वो गोपनीय रहने दीजिए। वो जितना गोपनीय रहेगा उतने ज्यादा आप बढ़िया रहेंगे। हम जितने पॉडकास्ट होते हैं हमारे, जितने इंटरव्यू, सब में बोलता हूं मैं ये बात। आपका ठाकुर जी से भी प्रेम है ना, वो भी गोपनीय रखिए, उसको भी ज्यादा प्रकट मत कीजिए। प्रकट केवल उतना करो जितना संसार सह सकती है। और या फिर एक और बात बताएं, प्रकट गलत कर दो, अंतरंग बढ़िया रखो अपना। सबको बस बहकावे में रखो, हमारा तो ऐसा है, पर अंतरंग भाव से आपका भाव अलग हो, वो गोपनीय रखो। हमारे लाल जी से हमारा जो प्रेम है ना, वो केवल उतना ही प्रकट, उतना ही उजागर कर रखा है जितना होना चाहिए, उससे अधिक नहीं। तो द्यूतम पानम स्त्रिय, और चौथा स्थान बिना परिश्रम के कमाया गया, नहीं, द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, सूना यानी कि हिंसा, लड़ाई झगड़ा कलेश, जबरदस्ती की बातों पर लड़ना झगड़ना। इतनी छोटी सी बात है, वो प्रेम से भी सुलझाई जा सकती है, पर नहीं हम तो लड़ेंगे, इसमें भी कलयुग का निवास है। मैंने इडली बोले थे, तुमने चावल ही क्यों बनाए, लड़ लिए इसी बात पे महाराज, कुकर फेंक के मार रहे हैं एक दूसरे पे। मैंने तो दाल खानी थी, आपने कड़ी क्यों बना दी, इसी बात पे लड़ रहे हैं। अब ये तो बात वो है जो मंच से बोल सकते हैं, लोग इतनी छोटी छोटी बातों पे लड़ लेते हैं। ये विवाद जितने लंबे चलते हैं उतना ज्यादा कलयुग हावी होता है आपके ऊपर। जितना जल्दी हो उसको समाप्त किया कीजिए। और अंतिम और पांचवा लक्षण कलयुग का है बिना मेहनत के कमाया गया धन। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना, वर्क फ्रॉम होम मत किया करो। बीच में ये प्रचलन चला, ना तो बच्चे पढ़ते हैं स्टडी फ्रॉम होम में, ना लोग कोई काम करते हैं वर्क फ्रॉम होम में। इसलिए मेहनत कीजिए, परिश्रम करके धन कमाइए, तो ही धन शुद्ध होगा। बिना परिश्रम के जब आप धन कमा लेते हैं, कई लोग मुझसे पूछते हैं, कई बच्चे पूछते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में और ये सब चीजों के बारे में, वो गलत तो नहीं है, ये नहीं है। सीधी बात है, आपने मेहनत की नहीं, आपने बैठे बैठे कमा लिया, तो वो निश्चित है कि वो आपको, वो कलयुग का धन है, वो आपका विनाश करेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो साल बाद करेगा। परिश्रम करो, मेहनत करके कमाओ। ये पंच स्थान है, इनसे सावधान रहिएगा। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध पुनश्चयाचमानाय जात रूप बदात प्रभु।